बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ए क्यू खान एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीम डॉक्टर ए क्यू खान एकेडमी आपकी तहे दिल से मशकूर है कि आपने हमारी भरपूर हौसला अफजाई की। 10th क्लास की केमिस्ट्री के रेगुलर लेक्चर जब हमने अपलोड किए तो बहुत उम्दा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह आया, स्टूडेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम की तरफ से भी और हमारे दोस्तों की जानिब से भी। तो उस उम्दा आगाज़ और दोस्तों और स्टूडेंट्स की जानिब से भरपूर पजीराई और हौसला अफजाई के बाद डॉक्टर ए क्यू खान एकेडमी अब एक कदम आगे जा रही है और आपके लिए 10th क्लास की केमिस्ट्री के बाद 9th क्लास की केमिस्ट्री के भी रेगुलर लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले का पहला लेक्चर है जो हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री के रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, केमिस्ट्री की चंद एक ब्रांचेस इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और लेक्चर नंबर 1, क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। हमारा पहला सवाल जो मुमकिन तौर पर हमसे पूछा जा सकता है हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री में वो है, What is science? साइंस से क्या मुराद है? साइंस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। साइंस बुनियादी तौर पर क्या है? साइंस ऐसा इल्म है, ऐसा नॉलेज है दैट प्रोवाइड्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमें इस दुनिया की समझ बूझ अता करता है। एंड हाउ इट वर्क्स, और ये कैसे काम करती है। जब हम इस दुनिया को अंडरस्टैंड या समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे जो है वो राज अफशा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके कमरे के अंदर लगा एसी, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, तो ये भी साइंस है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी ग्रोथ, नशोनुमा कैसे होती है, ये भी साइंस है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कश्तियाँ पानी पर किस तरह तैरती रहती हैं और उसमें नहीं डूबती, तो ये भी एक साइंस है। ज़लज़ला कैसे आता है, किस तरह से आता है, अगर ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये भी साइंस है। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस, जिसमें से एक ब्रांच से हमारा कंसर्न है और वह है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, जिसमें हम मैटर या मादा को स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कमरे में पड़ी चेयर, टेबल, बल्ब, वाइट बोर्ड, टीवी, ये सब कुछ मैटर ही है। तो केमिस्ट्री में हम अंडरस्टैंड करते हैं मैटर को, मैटर की बुनियादी तौर पर 4 पहलुओं को। नंबर 1, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है तरकीब। तरकीब का क्या मतलब होता है? कि वो चीज़ या वो मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स या अज्जा क्या हैं। मसलन आप चीनी खाते हैं, चीनी के अंदर बुनियादी तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शुगर उनके मिलने से बनती है। इसी तरह पानी है, आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी आता होगा, H2O। अब इसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे पानी की कॉम्पोजिशन है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नमक जो आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब उसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम Na और क्लोरीन Cl। तो ये उसकी क्या हुई? कॉम्पोजिशन, यानी वो किन किन कंपोनेंट्स या अज्जा से मिलकर बना है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। दूसरी चीज जो हम स्टडी करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम मैटर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर मीन साख्त, बनावट।
मतलब अभी मैंने आपको मिसाल दी थी NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला है। अब हम अगर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सॉल्ट या नमक के अंदर सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स या आइंस हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं, तो सोडियम और क्लोरीन किस तरह नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर अरेंज हैं, तरतीब पाए हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज, खुसूसियात। हम मैटर की खुसूसियात को स्टडी करते हैं कि उनकी डिफरेंट खुसूसियात क्या हैं। मसलन पानी है, तो पानी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्योर वाटर इज कलरलेस, खालिस पानी का कोई रंग नहीं होता। प्योर वाटर इज अडरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। पानी आग बुझाने में मदद देता है, अगर कहीं आग लगी हो तो उस पर पानी फेंका जाए तो आग बुझ भी जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? वाटर की। तो हम प्रॉपर्टीज या खुसूसियात को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, तीसरा एस्पेक्ट मैटर का। और चौथा और आखिरी एस्पेक्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। मसलन कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है, ये केमिकल रिएक्शन है। जब आप कागज़ को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में वी स्टडी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी composition, structure, properties and reactions of matter। अच्छा जी, अब सवाल अगला हमसे मुमकिन तौर पर यह पूछा जा सकता है कि what are the basic facilities that have been provided to us by chemistry, by chemists। केमिस्ट्री ने हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की हैं? फायदा क्या है केमिस्ट्री पढ़ने का? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके अंदर केमिस्ट्री ने इम्प्रूवमेंट या बेहतरी ना लाई हो। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगियों को पेट्रोकेमिकल्स के बगैर। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम से हासिल होने वाले केमिकल्स। जैसे डीजल है, पेट्रोलियम से हासिल होता है, कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, जेट फ्यूल। तो इनके बगैर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। मेडिसिन एंड ड्रग्स, मुख्तलिफ तरह की अद्वियात। तो जो हम मुख्तलिफ तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ये भी बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट। पैनाडोल, डिस्प्रिन या एस्प्रिन, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये बेसिकली केमिस्ट्री के लोग ही तैयार करते हैं। पेंट्स, पिगमेंट्स। अब पेंट्स के बगैर भी हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ्स को, अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए हम पेंट भी मुख्तलिफ तरह के करते हैं। उन पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। पिगमेंट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली उन पेंट्स को कलर देते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो हम पेंट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पर ऐसे कंपाउंड्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम पिगमेंट्स कहते हैं। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इनके बगैर भी हमारी लाइफ की इमेजिनेशन नहीं है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट किलर, साइड मीन किलर, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट किलर। इंसेक्ट्स को मारने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ जो हम स्प्रे करते हैं, केमिकल्स जो हम स्प्रे करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। जैसे कॉमन मोर्टीन स्प्रे, मोर्टीन का स्प्रे करते हैं हम, तो ये एक इंसेक्टिसाइड है। जैसे ये डेंगू स्प्रे वाले आते हैं, तो ये डेंगू स्प्रे वाले भी बेसिकली इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो वो मच्छरों वगैरह को किल करते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट किलर। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट बेसिकली वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपकी क्रॉप्स को, फसलों को डैमेज करते हैं। तो पेस्ट को किल करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड्स। अब अगर हम पेस्टिसाइड्स तैयार ना करें, उन पेस्ट्स को किल ना करें, तो हमारी क्रॉप्स, हमारी फसलें डैमेज हो जाएं और उससे फिर बेबहा नुकसान हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये भी केमिस्ट्री की बदौलत है। सोप, डिटर्जेंट्स, जितनी तरह के सोप होते हैं मुख्तलिफ, ये भी केमिस्ट्री के लोग तैयार करते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट्स, जैसे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, एरियल, सर्फ एक्सेल, सोप्स, मुख्तलिफ तरह के साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बुनियादी तौर पर क्या होते हैं? और केमिस्ट्री की ही प्रोडक्ट्स हैं। पेपर, प्लास्टिक, तो ये सारी चीज़ें आप इनके बगैर जो है वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। इसी तरह केमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर हेल्थ एज वेल। तो केमिस्ट्री से हमारी जो है वो लोगों की
हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, माहौल को बचाने के लिए भी केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। हमें केमिस्ट्री ही बताती है कि हम क्या क्या ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जिनकी बुनियाद पर वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम डैमेज। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर को, कुदरत को प्रोटेक्ट करना, उसके रिसोर्सेज, उसके वसाइल को प्रोटेक्ट करना, ये भी हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल होते हैं। डिसएडवांटेजेस, केमिस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये क्या करती हैं? टॉक्सिक मटेरियल्स, फालतू मादे, टॉक्सिक वेस्ट पैदा करती हैं, जहरीले फालतू मादे। वो टॉक्सिक वेस्ट या जहरीले फालतू मादे जब हमारी इन्वायरमेंट या माहौल में जाते हैं, हवा में, पानी में, ज़मीन पे, तो वो मुख्तलिफ़ तरह की पोल्यूशन कॉज करते हैं। लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो पोल्यूशन है ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के बाद सबसे बड़ा हमें मिलने वाला डिसएडवांटेज या नुकसान है। आगे चलते हैं हम जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। अब देखिए, केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है, हमने इसको आगे फिर मज़ीद सब ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहला सवाल तो ऑब्वियसली पैदा होता है कि व्हाई हैव वी डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू अदर ब्रांचेस। तो इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए वी हैव डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू डिफरेंट ब्रांचेस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आसानी के लिए कि किसी एक ब्रांच के अंदर कोई एक पर्सन, कोई एक केमिस्ट काम करे और अपनी स्किल्स को जो है वो क्या करे, मज़ीद इम्प्रूव करे। केमिस्ट्री आप समझ लें एक दरख्त की तरह है, उस दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। अब किसी एक शाख को स्टडी करना या अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या है, आसान है एज़ कम्पेयर टू द होल ट्री। तो हम बजाय पूरा दरख्त स्टडी करने के सारी की सारी केमिस्ट्री तो हम हर ब्रांच तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर हमने अपनी आसानी के लिए उसे डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अब कोई तालिब इल्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिग्री ले लेता है, कोई तालिब इल्म जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कोई तालिब इल्म एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह हमारे लिए जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है टू गेट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को जो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, इस लेक्चर में हम पहली 3 ब्रांचेस साथ पढ़ेंगे। पहली ब्रांच जो हमारी केमिस्ट्री की है वो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम लोग एक सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन यानी कि तरकीब और उसकी खुसूसियात के दरमियान क्या करते हैं, ताल्लुक को, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर उनकी कॉम्पोजिशन से होता है। मसलन एक मिसाल से आपको ये बात क्लियर करता हूँ। अगर आप एक पत्थर को आग लगाने की कोशिश करते हैं तो इट डज नॉट गेट बर्न्ड ईजीली, वो आसानी से जलता नहीं है। लेकिन अगर आप लकड़ी को आग लगाने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से जल जाती है। इसकी बुनियादी वजह ही यही है कि पत्थर, उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है और जो लकड़ी है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, पेपर की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। किसी चीज़ को आप आग लगा सकते हैं, किसी को नहीं लगा सकते, यानी किसी की प्रॉपर्टी और है, किसी की प्रॉपर्टी और है। इसकी बुनियादी वजह उसकी क्या है, कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा हम चेंजेस इन मैटर को भी स्टडी करते हैं। मादे के अंदर, मैटर के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो किस तरह से आती हैं, वो कौन से उसूल हैं जो उन चेंजेस को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम उनको भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे हम लिक्विड वाटर को अगर रेफ्रिजरेटर में रखें वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। अगर उसे चूल्हे पर रखें और आग जलाएं तो वो वेपर्स या बुखारात में तब्दील हो जाता है। अब ये चेंजेस इन स्टेट हैं, चेंजेस इन मैटर हैं। अब ये कैसे आती हैं, किस तरह से आती हैं, इनको भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसके बाद अगली चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स की साख्त, स्ट्रक्चर को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एटम आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर आपके पास कार्बन है
तो कार्बन को जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम। जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इस चैप्टर में इंशाल्लाह आगे तफसील आती रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे मजीद पे। इसके अलावा हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के रवैये, उनके बिहेवियर्स को भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिलेंडर है, एक बलून है, उसके अंदर आप कोई गैस भरते हैं। अगर आप वो गैस ज़रूरत से ज़्यादा भर देंगे तो वो बलून या वो गैस सिलेंडर बर्स्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो ये बिहेवियर है उस गैस का। तो इस तरह हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बिहेवियर्स भी स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशंस ऑन मैटर, दर्जा हरारत का और शुआओं का, रेडिएशंस का क्या असर होता है मैटर या मादे पे। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आपने सोलर सेल्स पढ़े होंगे। सोलर सेल्स आपको पता है वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाते हैं उससे। तो ये रेडिएशंस के इफेक्ट ही हैं। रेडिएशन से ही बुनियादी तौर पर, लाइट से ही बुनियादी तौर पर क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है यूजिंग सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आती है इसमें। आगे हम देखेंगे दूसरी ब्रांच वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहली बात, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो बनता है कंपाउंड। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें और इस तरह से मिलें कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन वाले कंपाउंड। और हम उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया होगा। ड्राइव मीन निकालना। मसलन ये आपके पास एक कंपाउंड है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ये एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इससे कोई नया कंपाउंड बना लेंगे तो उसे इसका डेरिवेटिव कहेंगे। मसलन अगर हम मीथेन CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालें, CH3 रह जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट लगा दें जैसे क्लोरीन, तो ये बन गया मीथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो हम इसे कहेंगे इसका डेरिवेटिव, कि मीथेन से ये ड्राइव किया गया है, बनाया गया है, अखज़ किया गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स को। याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसी वजह से फिर इस ब्रांच का नाम पड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आपको जनरली प्लांट्स या एनिमल से हासिल होते हैं। जैसे आपके नाखून प्रोटीन हैं, ये बाल प्रोटीन हैं, ये तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। आपकी स्किन में लिपिड्स होते हैं, फैट्स, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नेचुरल। सिंथेटिक, मसनूई। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मसनूई, ये नेचुरल नहीं होते। जो आप खुद अपनी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं उनको सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे कॉटन, कॉटन का कपड़ा, कॉटन के जो कपड़े हम पहनते हैं ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेंट्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जैसे कि पैनाडोल, एस्प्रीन, ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं इन आवर इंडस्ट्रीज, तो इनको हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वही स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं डिस्कस की जाती हैं। इस ब्रांच का स्कोप क्या है?
कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। नंबर 1 पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम से मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट हासिल करना। तो ज़मीन से जो तेल निकलता है, जैसे अरब कंट्रीज़ के पास बेशुमार दौलत है तेल की, तो वो पेट्रोलियम जब निकलता है तो हम उससे मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स तैयार करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो क्या है, स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स, तो जो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड होती है उसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, तो उसके अंदर भी इसका बेशुमार स्कोप है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एजुकेशन या डिग्रीज हासिल करने के बाद इन फील्ड्स में जा सकते हैं। तीसरी और आखिरी ब्रांच है हमारे आज के लेक्चर की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी ऑल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव। इसमें हम उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो हाइड्रोकार्बन या उनका डेरिवेटिव नहीं होते। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी होगा ऑब्वियसली वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम इसको किस में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उन तमाम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की स्टडी जो ना तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन से नहीं बने होते, और जो ना उनके डेरिवेटिव होते हैं, तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसका स्कोप बुनियादी तौर पर ग्लास इंडस्ट्री में है, शीशा साजी, तो ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ग्लास भी बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिरामिक्स, सिरामिक्स आप क्ले की बनी हुई बुनियादी तौर पर चीज़ें होती हैं, जिसमें क्ले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। क्ले कहते हैं चीनी मिट्टी। ये जो चीनी मिट्टी होती है या क्ले होती है, इससे जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरामिक्स। ऑब्वियसली उसमें सिर्फ क्ले नहीं होती, और भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिक्स किए जाते हैं, जैसे वॉश बेसन, वॉश बेसन सिंक जहाँ आप हाथ वगैरह धोते हैं, तो वो बना होता है किसका, सिरामिक मटेरियल का। चाय का कप जिसमें आप चाय पीते हैं, दे आर जनरली मेड ऑफ सिरामिक मटेरियल। गुलदान, वैज जिसमें आप फूल वगैरह सजा के रखते हैं, तो वो भी सिरामिक मटेरियल होता है। और आखिरी है मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के अंदर भी इसका बहुत स्कोप है। मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल के वो कंपाउंड जो ज़मीन के नीचे मौजूद हैं उनको हम ओर्स कहते हैं, उनसे हम लोग मेटल के कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल के कंपाउंड्स जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं इन डिफरेंट रॉक्स, हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और निकाल कर उनके अंदर से जो मेटल है उसको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटल के कंपाउंड्स में से, ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना या निकालना। तो ये इन फील्ड्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और इब्तदाई 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी। अगली ब्रांचेज इंशाल्लाह हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए आए दिन नए से नए टॉपिक्स और लेक्चर्स ला सकें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।